पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ समाधि का प्रकरण चल रहा है। कल आया कि समाधि अत्यंत उपादेय है, क्योंकि इस समाधि के द्वारा ही संपूर्ण वासना ग्रंथि का विनाश होता है और संपूर्ण कर्मों का ज्ञान होकर के नाश हो जाता है और बाहर भीतर सर्वत्र स्वरूप का भी स्फुरण होता है। इसलिए समाधि अत्यंत उपादेय है। और ये फिर आगे दिखा दिए श्लोक नंबर 365 में कि श्रवण की अपेक्षा 100 गुना अच्छा ज़्यादा लाभ देने वाला मनन है। मनन से निधिध्यासन लक्ष्य गुना और निर्विकल्पक समाधि तो अनंत गुण जो है, निधिध्यासन की अपेक्षा जो है ये अनंत गुना अधिक फल वाली है, अधिक लाभदायक है, इसलिए अत्यंत उपादेय है। और 366 में बता दिए कि उस समाधि के द्वारा संपूर्ण संशय का विनाश होता है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि मन का जो स्वभाव है अत्यंत चंचल है। ये समाधि के द्वारा ही समस्त संशय का विनाश होकर के ब्रह्म तत्व का भान होता है। यहाँ तक हुआ था। तो आगे देखिए, अब बड़ा साधन है ये समाधि बता दिए, इसलिए इसका ग्रहण करना चाहिए। इस बात को आचार्य शिष्य के लिए उपदेश दे रहे। श्लोक नंबर 367 देखिए। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सन् निरंतरं शान्तमनः प्रतीचि विध्वंसय ध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन अतः, क्योंकि ये जो समाधि है बहुत बड़ा साधन है, इसकी महिमा बता दी गई, इसलिए इसका ग्रहण करो। समाधत्स्व, अपने मन को समाहित करो। यतेन्द्रियस्सन, इंद्रियों को संयमित करते हुए। निरंतरम शांत मना, शांत मन वाले होकर के। कितने दिन तक इंद्रियों का संयम करे? क्या 2 घंटे 4 घंटे? बोले नहीं, निरंतर निरंतर यतेन्द्रिय होकर के, शांत मन वाला होकर के। प्रतीचि समाधत्स्व, प्रत्येक आत्मा में मन को समाहित कर दो, वही लगा दो। इससे क्या हो जाएगा? इससे यही होगा कि अनाद्य विद्या कृतम ध्वांतम, अनादि अविद्या से जो ध्वांत यानी स्वरूप का आवरण, ध्वांत का अर्थ अंधकार होता है, स्वरूप का जो आवरण पड़ गया है, उसको जो अनादि अविद्या से किया गया है, तो जब हम प्रत्येक आत्मा में मन को समाहित कर देंगे तो सदेकत्व विलोकनेन, एक परमात्मा तत्व के ज्ञान के द्वारा, विलोकन के द्वारा उस ध्वांत को विध्वंसय, उस अंधकार को, स्वरूप के आवरण को पूरी तरह से नष्ट कर दो। तो भाई स्वरूप को जानना है, अज्ञान को नष्ट करना है, तो समाहित होना पड़ेगा, समाधि लगाना पड़ेगा, निर्विकल्प दशा तक पहुंचना पड़ेगा।
तो इसलिए इसका बड़ा साधन है, इसलिए इसका ग्रहण करना पड़ेगा। टीका में देखिए, अतः यानी ब्रह्म तत्व स्फुटावगमार्थम, ब्रह्म तत्व का स्पष्ट रूप से भान होने के लिए। वैसे तो जो है बाल्यावस्था से कोई योग वेदांत सुन रहा है तो जानता तो है ही कि वही ब्रह्म सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, त्रिकालाबाध्य है। तेजो ज्ञान है परोक्ष वाली अवस्था वाला, ये ज़्यादा लाभ नहीं कर पाता। इसलिए ब्रह्म तत्व स्फुटावगमार्थम, ब्रह्म तत्व के स्पष्ट रूप से भान होने के लिए मन को समाधि में ले जाना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है नहीं हो पाएगा, काम नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ देखिए बता रहे हैं, तो स्फुट रूप से स्पष्ट रूप से ब्रह्म तत्व के भान के लिए सदा यतेंद्रिय से, सदा जो है इंद्रियों को संयमित करके, यत यानी संयत, इंद्रियों का नियमन करके। देखो इसका विग्रह दे रहे, यतानि निगृहीतानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि येन, जिस साधक के द्वारा श्रोत्रादि संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर दिया गया है, उस साधक को कहा जाए यतेंद्रिय, क्योंकि इंद्रियों को अपने संयमित कर लिया। तो यतेंद्रिय हो करके, इंद्रियों को संयमित करके, निरंतरम संततम प्रशांत मना, निरंतर, ये नहीं कि कोई 2 घंटे शांति से बैठ गए साल में अथवा महीने में 2 घंटे बैठ गए, सदा निरंतर जो है संततम प्रशांत मनाः। अब प्रशांत मना शब्द का भी अर्थ करें, शांतम निर्विकारं मनः यस्य, मनो यस्य होना चाहिए था, जिसका मन निर्विकार हो गया है, सह शांत मना, उसे कहा जाएगा शांत मन वाला। तो निर्विकार मन वाला हो करके, ऐसा नहीं कि जो है बाह्य इंद्रियों का संयमित किए लेकिन मन के द्वारा चिंतन चालू है, ऐसे व्यक्ति को तो मिथ्यावादी कहा जाता है। हाँ, यस्तु इंद्रियाणि संयम्य, नियम, हाँ, इंद्रियों को संयमित कर दिया, बाह्य इंद्रियों को, और मन से जो है चिंतन कर रहा है, तो भाई आडंबर करने वाला हो गया। तो इसलिए कह दिए कि निर्विकार मन वाला हो करके, शांत मना सन प्रतीचि यानी प्रत्यगात्मनि, जो प्रत्यगात्मा हमारा स्वरूप है उसमें समाधत्स्व यानी मन संस्थापय, मन को सम्यक रूप से स्थापित कर दीजिए, स्थापित करो। और फिर ऐसे क्या होगा, मन को जब प्रत्यगात्मा में, स्वरूप में, आत्मा में स्थापित कर दिए तो तज्जन्येन सदेकत्व विलोकनेन, उससे क्या होगी, ज्ञान हो जाएगा स्वरूप का सदेकत्व विलोकनेन, एक ही सत तत्व है जो सभी प्राणियों में है, सर्वत्र एक ही परमात्मा है। इसके विलोकन के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, इसके द्वारा गत विलोकनेन गत सकल भेद, अच्छा गत सकल भेद, अच्छा ठीक है, बराबर सही, गत सकल भेद ब्रह्म साक्षात्कारेण, जिसमें सभी भेद निकल गए, यानी जो भेद प्रतीति हो रही थी उपाधि को लेकर के हो रही थी, तो गत सकल भेद जिसमें कोई भेद है ही नहीं, ऐसे ब्रह्म के साक्षात्कार के द्वारा अनाद्य विद्या, देश काल वस्तु को लेकर के भेद, तीनों प्रकार के कोई भेद नहीं है। तो इसलिए उस ऐसे ब्रह्म के साक्षात्कार के द्वारा अनाद्य विद्या, अनादि जो अविद्या, अनादि या अविद्या, अज्ञान कब से है, अनादि काल से, उस अविद्या जो कि सर्व संसार मूलभूता, संपूर्ण संसार का मूल कारण है, अज्ञान की वजह से ही स्वरूप में संसार का भान हो रहा है। जीव जो है अपने आप को संसारी मानता है, सुखी दुखी मानता है ना, नाना प्रकार के सांसारिक धर्मों वाला मानता है। इसलिए आकादे सर्व संसार मूलभूता, वो जो अविद्या है अनादिकालीना, तया कृतम ध्वांतम,
उस अविद्या के द्वारा किया गया जो ध्वांत मतलब स्वरूपा प्रकाशम, स्वरूप का प्रकाशन नहीं होना, उसको स्वरूप का आवरण जो हो गया उसको विध्वंसय, उसको विनष्ट कर दो, विनाशय विनाश कर दो, विनष्ट करो। तो इस तरह से इस बड़े साधन से देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई कि जो अनादिकालीन अज्ञान है वो दूर हो गया। जैसे कहीं जो है बहुत आजकल जो है बहुत गांव में जो है पहले बिजली नहीं थी, तो सरकार जो है बहुत प्रयत्न करके हर जगह बिजली पहुंचा रही है, विद्युत, इससे वहाँ प्रकाश हो रहा है। तो बहुत जो है मेहनत करके वहाँ पहुंचा रहे, पैसा खर्च करके, तो बड़ा जो है साधन किए तो बड़ी उपलब्धि हो रही है। ऐसे इस बड़े साधन से स्वरूप का ज्ञान दूर हो जाएगा। अच्छा, समाधि तक पहुंचने के लिए फिर क्या करें? ये तो बड़ा सा जैसे बता दिए कि जो एवरेस्ट पे चढ़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको जो है कुछ अवार्ड मिलेगा। लेकिन एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे कहने से तो हो नहीं जाएगा। तो समाधि जो है, निर्विकल्प समाधि दशा हमें प्राप्त हो, उसके उपाय जो है क्रम से जरा एक बार फिर से बता देते तो अच्छा होता। ऐसा अगर जिज्ञासु को, जो तीव्र जिज्ञासु हो, तो हर एक बात को स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। साधारण जिज्ञासु थोड़ा बहुत सो लिया, अरे चलो हो जाएगा देख लेंगे बाद में। लेकिन जो तीव्र जिज्ञासु है एक एक स्टेप जो है वो जानना चाहेगा। देखिए ये बात बता रहे, निर्विकल्पक समाधौ क्रमेण उपायान आह। निर्विकल्पक समाधि में जो क्रम से उपाय है उन उपायों को बताते हैं श्लोक नंबर 368 योगस्य इति। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योगस्य प्रथमम द्वारम, योग यानी समाधि, सकल वृत्तियों का निरोध करके, बाह्य वृत्तियों से निरोध करके जो है आत्मा में स्थित होना। इस समाधि का सबसे पहला द्वार है वांग निरोधा, वाणी इंद्री का निरोध। वाणी इंद्री का निरोध करेंगे यानी कर्म इंद्रियों का निरोध करेंगे। वाणी तो समझ लीजिए उपलक्षण है, जैसे कठोपनिषद में भी आया है, वो दिखाएंगे आगे। यहाँ स्वयं बता रहे, यक्षद वांग मनसी प्राज्ञ। प्राज्ञ जो बुद्धिमान पुरुष है वाणी को मन में लीन कर दे, यानी कर्म इंद्रियों को मन में लीन कर दे, वो आया। तो योग का पहला द्वार है वाणी का निरोध, कर्म इंद्रियों का निरोध। कारण ये है, जैसे वाणी प्रधान है मुख्य कर्म इंद्रियों में, यदि वाणी से कुछ बोलना है तो उसको सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो मन का जो है विक्षेप होते रहेगा। पहले भी कई बार बताया, जैसे कोई वक्ता है, उसको कहीं बोलना है तो बोलने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए मन को जो है वो चिंतन, बाह्य चिंतन रोकने के लिए पहले वाणी का निरोध कर दे, कर्म इंद्रियों का निरोध। कहीं जाना है तो भी सोचना पड़ेगा, कैसे जाओ, कितने बजे निकलूं, क्या क्या साधन लेके जाओ। इस तरह से वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, पांचों कर्म इंद्रियों से कोई जो व्यापार करना है उसके लिए मन के द्वारा चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए उस मन के चिंतन को रोकना है तो पहले इनका निरोध करिए, वाणी का निरोध करिए, कर्म इंद्रियों को रोकिए। हाँ, और इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है शरीर स्थिति के लिए जितना साधन चाहिए
उससे अतिरिक्त को ग्रहण नहीं करना। नहीं तो भी विक्षेप का जो है बहुत ज़्यादा जुटाएंगे, जुटाते ही रहेंगे, उसको रखने में दुनिया भर की परेशानी, उसकी रक्षा करने में रखते चले गए, है ना। ऐसे महात्माओं में भी देखा हो कि जो है किसी का बहुत संग्रह करने की आदत है, तो क्या होता है, वो छोटे से कमरे में रहते हैं, पता चला उस कोने में 5 छतरी लटक रही है, इस कोने में 3 छतरी लटक रही है, इधर जो है और भी छतरी लटक रही है, 2-4 अलमारी पूरा कपड़े से भर गया है, और ये दुनिया भर की इधर उधर सामग्री, कभी कमरा सफाई करने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसा होता है। ऐसे ही गृहस्थ को तो जो बहुत ज़रूरत है, और जितना ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते रहे, तो जो है, तो ये यहाँ बता दिए कि जो जिज्ञासु है, मुक्ति चाहता है, तो अपरिग्रह भी होना चाहिए। शरीर स्थिति मात्र साधना अतिरिक्त, शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो साधन चाहिए उससे अतिरिक्त भोग साधना स्वीकार, भोग के साधनों को स्वीकार नहीं करना। बोले ऐसा करेंगे अगर हम जुटा लेंगे बहुत ज़्यादा सामग्री, अच्छा वो तो पहले मूल नहीं चल रहा था, तो वह ना, हाँ श्लोक का पहले अर्थ, तो अपरिग्रह। और निराशा च निरीहा च, निराशा मतलब आशा को, विषयों से जो है आशा को छोड़िए, विषयों से वैराग्य होना चाहिए। और निरीहा मतलब चेष्टा जो है, इहा का अर्थ होता है चेष्टा, चेष्टा से भी व्यर्थ चेष्टा से भी रहित हो जाइए। और नित्यम एकांतशीलता, नित्य एकांत का सेवन करें, क्योंकि जो है जो बहिर्मुख लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे अंदर भी बहिर्मुखता ही आएगी। देखिए 4 साधन 5 साधन बता दिए। पहली बात तो वाणी का निरोध, कर्मेंद्रियों का निरोध, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा जो है राग से रहित होना, निराशा, आशा से रहित हो, चौथी जो है चेष्टा से रहित, कर्मों से उपरामता, और नित्य में एकांतशील। इसलिए यहाँ कर्म से उपरामता, चलो वाणी निरोध अलग ही ले लीजिए क्योंकि निरीहा आगे दे दिए, तो कर्मों से उपरामता, तो ये 5 साधन दे दिए। देखिए टीका में बताए, योगस्य यानी बाह्य सकल वृत्ति निरोधस्य, बाह्य संपूर्ण वृत्तियों के निरोध का पहला द्वार है वांग निरोध, वाणी का निरोध, पहले वाणी का निरोध करी यानी मौनम, ये प्रथमम द्वार, पहला द्वार है। बोले हमारे मन को, मन की वृत्तियों को हटाना है, बहिर्मुखता से रोकना है, तो वाणी को क्यों निरोध करे? तो बोले देखो भाई, द्वार का अर्थ कारण, व्यवहारेण मनोवृत्ति नाम वर्धमानत्वात्, जितना वाणी व्यवहार करेंगे मन की वृत्तियां बढ़ती चली जाए, क्योंकि चिंतन भी तो करना पड़ेगा। बिना चिंतन के कोई बोलने लगे तो उसको लोग पागल कह देंगे, इसलिए चिंतन करके बोलेगा। अपरिग्रह यानी शरीर स्थिति मात्र साधना अतिरिक्त भोग साधना स्वीकार, शरीर की स्थिति के लिए जितना साधन चाहिए उससे अतिरिक्त भोग के साधनों को स्वीकार नहीं करना। और तत्स्वीकार्य, उसको अब स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, तद रक्षणादौ व्याप्रियमाण चित्त से, इसके कैसे रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, कैसे जो है टैक्स न देना पड़े, नाना प्रकार की बहुत जो है जंजाल परेशानी होती है। एक महात्मा जी थे जो है, उनके बहुत भक्त लोग थे, तो बहुत भक्त लोग फल लेके आए, फल चढ़ाते थे, तो फल जो है अब कितना अकेले कितना खाएंगे, अब फल रखे रखे सड़ जाता था, लेकिन किसी को देते नहीं थे। अब बताओ, फल सड़ गया, कमरे में दुर्गंध आ रही, उसी में रहते रहते उनको वही अभ्यास हो गया, लेकिन किसी को देना नहीं। तो ऐसा अभी ये भी आदत हो जाती है। तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। अब जैसे कोई ज़्यादा सामग्री आ रही तो देते रहो, दूसरे को दे दो, अथवा उसको ग्रहण ही मत करो, ये तरीका होता है। इसलिए तत्स्वीकारे तद रक्षणादो व्याप्रियमाण चित्तस्य,
जो ज़्यादा वस्तुओं को स्वीकार किए तो उसके रक्षण आदि में व्यापरिमाण चित्त, जब चित्त जो है इसी का चिंतन करते रहेगा तो वृत्ति निरोधस्य असंभावितत्वात्, वृत्ति का निरोध संभव ही नहीं है। आशायाम कर्मणि च चित्तम विक्षिप्यते, बहुत ज़्यादा जो है आशा हो, कामना हो तो चित्त, कर्मों में चित्त विक्षिप्त हो जाता है, इसलिए आशा को भी छोड़ना है। अच्छा, आशायाम, आशा अलग लीजिए, कर्म अलग लीजिए। बहुत ज़्यादा आशा करे, बहुत ज़्यादा कर्म करे तो चित्त हाथ से कर्म करे बहुत ज़्यादा तो भी चित्त विक्षिप्त होता है। और जन संगे स्थित हो, और लोगों के बीच में स्थित है। अब अंतर्मुख कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं आज के ज़माने में। तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा तो भी चित्त विक्षिप्त हो जाए। जन संगे स्थित हो, चित्त विक्षिप्त होगा। इसलिए अतः निराशा च, निराशा नहीं वैराग्य, कामनाओं को छोड़ना, आशा को छोड़ना। निरीहा यानी चेष्टा से रहित, कर्मों से उपराम होना। निरीहा च मतलब कर्मभ्य उपरति, कर्मों से उपरामता, लोगों के बीच में नहीं रहना है। नित्यम एकांतशीलता। एकांते विजने देशे शीलम स्थिति यस्य, एकांत देश में, जन से रहित देश में निवास करने के स्वभाव है जिसका, वो हो गया एकांतशील। फिर किसी को शंका हो सकती है कि भाई एकांत में पहले ही चले गए तो गुरु से तो उपदेश नहीं मिलेगा। एकांत का मतलब जो बहिर्मुख लोगों के बीच में नहीं रहना, गुरु की सन्निधि में तो रहना, गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उपदेश कैसे मिलेगा। इसलिए एकांत का मतलब यही है कि जो बहिर्मुख लोग हैं, ज़्यादा जो है इधर उधर की चर्चा करने वाले लोगों के बीच में न रहे। तो एकांते विजने देशे शीलम स्थिति यस्य स एकांतशील, तद्भाव, उसमें रहने वाला धर्म हो गया एकांतशीलता। तत्ता, तत्ता यानी एकांतशीलता। ये सब पांचों के पांचों योगस्य हेतवः, मन को बाह्य विषयों से हटाने के लिए पांचों साधन। वाणी का निरोध, अपरिग्रह, निराशा यानी वैराग्य, निरीहा यानी कर्मों से उपरामता, और नित्य एकांतशीलता। तब यहाँ पे किसका कहाँ पे उपयोग होगा? ये पांच साधन तो बताए, पांचों का कहाँ कहाँ उपयोग होगा? जैसे कोई आदमी आया, बहुत सामान लेके आया बाजार से, तो जो खिलौना है बच्चों को दे दिया, कपड़े जिसको ज़रूरत उसको दे दिया, राशन वाला सामान जो है किचन में रख दिया, तो मतलब अलग अलग को अलग अलग जगह रख दिया। ऐसे आप पांच साधन बताए, इनका कहाँ कहाँ उपयोग होगा, कहाँ कहाँ विनियोग करना है, तो इसको दिखा रहे। एकांतशीलता या योग हेतुत्व उपपादयति, एकांतशीलता है और भी दमन आदि का भी बताएंगे, वो योग का हेतु है। इस बात का उत्पादन कर रहे, युक्तियों से सिद्ध कर रहे हैं। श्लोक नंबर 369 देखिए। एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम् यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान् मुनेः।
एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे, एकांत में स्थित होना। तो क्या होगा? इंद्रियोपरमणे हेतुर, इंद्रियों के विषयों से उपराम होने में हेतु है एकांत में स्थित होना। आजाद पांचों ज्ञान इंद्रियों के लिए उचित विषय है, विषय नाना प्रकार के हैं, वहाँ उनके विषयों के बीच में रहेंगे तो इंद्रियों का उपरामता होने की संभावना कम रहती है ना। बहुत बड़ा साधक उसकी बात छोड़िए, सामान्य व्यक्ति जो है विषयों के बीच में रहेगा तो फिर कहाँ से बचेगा। इसलिए एकांत स्थिति इंद्रियों पर अमड़े हेतु, एकांत में स्थिति इंद्रियों की उपरामता में हेतु है। लेकिन एक बात यह है कि जो सत्व गुण वाला है वही एकांत स्थिति का उपयोग सदुपयोग कर पाता है। कारण है कि जो तमोगुणी है वो तो खा पी करके सो जाएगा, वहाँ उसको कोई उठाने वाला नहीं। वो जो रजोगुणी है एकांत में रह ही नहीं पाएगा वो। तो कुल मिला के सत्व गुण वाला व्यक्ति ही एकांत का सेवन कर सकता है। तो एकांत स्थिति इंद्रियों परमणे, एक महात्मा जी से भी कुछ बात हुई थी, तो बहुत एकांत में उन्होंने कुटिया बना लिया है। तो भी आचार्य थे तो बता रहे थे कि यहाँ जो है खाना और सोना ही, क्योंकि अब यहाँ दूर रहते हैं, यहाँ कोई पढ़ने भी नहीं आ रहा है और पढ़ाने का उनकी आदत, पढ़ाने की आदत है। बोले खाना सोना ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, और जो है बहुत ज़्यादा दूसरी साधना तो उतनी नहीं हो पा रही। तो मतलब यह है कि भाई सत्वगुणी व्यक्ति हो तो उसका उपयोग ज़्यादा कर सकता है। रजोगुणी तो रह ही नहीं पाएगा, और तमोगुणी रहेगा तो खा पी के सो जाएगा सुबह से शाम, कोई जो है उठाने वाला नहीं। तो एकांत स्थिति इंद्रियों पर अमड़े हेतु, इंद्रियों की उपरामता में एकांत स्थिति हेतु गए। और दमस चेतस संरोधे, और चित्त को संरोध करना है तो दमः बाह्य इंद्रियों का उपरामता, जो ऊपर बताए थे, बाह्य इंद्रिया उपराम नहीं होगी तो चित्त संकल्प विकल्प करते रहेगा। इसलिए बाह्य इंद्रियों की उपरामता हो गई तो चित्त का संरोध हो जाएगा। और करणम समेन विलयम, समझे, करण हो गया। और समेन विलयम, और जब इस चित्त को हमने निगृहित कर लिया, सम यानी अंतर इंद्रिय का निग्रह कर लिया, तो विलयम यायाद अहम वासना, और जो अहम वासना है विलय को प्राप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। और इससे क्या होगा फिर? तेन आनंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी, तब तो ब्रह्म की जो स्वरूप भूता आनंद रस है उस रस की अनुभूति हो जाएगी। स्वरूप आनंद, विषयानंद नहीं। विषय देखो, आनंद भी दो प्रकार का है। एक तो धर्माधर्म की वजह से जो विषयों से आनंद मिल रहा है, कार्य रूपी आनंद है। और वो जो आनंद का अनुभव हो गया अहंग वासना के समाप्त होने पर, वह ब्राह्मी आनंद रसानुभूति रचला, अचल जो है आनंद, कभी वो उसका चलायमान नहीं होगी, आनंद रस की अनुभूति होगी। किसको होगी? सदा योगिना, योगी को सदा जो है उस रस की अनुभूति होगी, सदा आनंद रूपता का अनुभव होगा। इसलिए तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नात् मुने है। जो मुनि है, मननशील है, विवेकी व्यक्ति है, चित्त के निरोध के लिए ही सतत प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए एक एक चीज का उपयोग बता दिए। टीका में एकांत स्थिति यानी विजन देश निवास, बहिर्मुख लोगों से रहित जो देश है वहाँ पे निवास करेंगे तो क्या होगा? इंद्रियों पर अमड़े, इंद्रियों की उपरामता में, बाह्य इंद्रियों की उपरामता में हेतु बन जाएगा वो। बहिरिंद्रियाणाम व्यापारतायाम हेतु, बाह्य इंद्रियों के व्यापार राहित्य में हेतु हो गया
विजन देश, एकांत निवास। और बहिरिंद्रियों प्रमयो दम, बाह्य इंद्रियों का उपशम हो गया तो दम हो गया, दम। सचेतसा अंतःकरणस्य संरोधे करण, और वो दम क्या करेगा, अंतर इंद्रिय के निगृहित करने में करण बनेगा, असाधारण कारण बनेगा। क्योंकि गीता में आए इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, जो इंद्रिया है हमारी बाह्य इंद्रिया प्रमाथीनी, प्रमाथीनी शरीर इंद्रिय, शरीर मन आदि को मथ डालने वाली है। जैसे मथानी से दही को मथ डालते हैं ना, ऐसे इंद्रिया ही प्रमाथीनी, अच्छी तरह से मथ डालती है। ऐसी इंद्रिया क्या करती है, प्रसभम मन, प्रसभम यानी जबरदस्ती मन को खींच करके लेके चली जाएंगी विषयों की तरफ। जैसे बाहर निकले रोड पे घूमने के लिए, कोई अच्छी चीज खाने को लिए दिख गई, अरे चलो कुछ खा लेते, तो आपकी जो इंद्री है वो मन को खींच करके ले जाएगी वहाँ, चलो कुछ खा लेते, चलो उसको कुछ देख लेते हैं। यही बात है। तो इसलिए दम जब तक नहीं होगा तब तक सम हो नहीं सकता। इसलिए दम अंतःकरण के संरोध में करण इति गीतोक्ते, गीता में कहे है, कोई अपनी तरफ से कल्पना नहीं करके नहीं बताई जा रही। विजन देशे शब्दादि विषयाभाव, अब एकांत में रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ शब्दादि विषय है नहीं, इसलिए श्रोत्रादिषु अबहिर्मुखेषु, अब श्रोत्रादि इंद्रिया बहिर्मुख नहीं रह पाए, इसलिए अंतःकरणम आत्माभिमुख्यम विन्दते, अंतःकरण जो है आत्माभिमुख हो जाएगा, आत्माभिमुखता को प्राप्त कर लेगा, बहिर्मुखता को छोड़ करके आत्माभिमुख। मन तो एक है, हमेशा है, बाहर नहीं रहे लगेगा तो फिर अंदर लग जाएगा, समाहित हो जाएगा, आत्माभिमुख हो जाएगा। इसे कहते हैं शम, स एव शम, शम हो गया। फिर इससे क्या होगा, तो बोल रहे इससे शमेन अहं वासना विलयं यायात, शम से अहं वासना विलीन हो जाएगी, यायात ने तो प्राप्नुयात। तेना, इससे क्या होगा, योगिना अनात्मभ्यो निरुद्ध वृत्तिकस्य, जो योगी अनात्म पदार्थों से वृत्ति को हटा लिया है, निरुद्ध वृत्ति वाला हो गया, सदा सर्वदापि, तब तो सदा ही ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा। ब्राह्मी, ब्राह्मी नहीं ब्राह्मी कर लीजिए, श्लोक में ठीक है, टीका में ब्रह्मी लिख दिए है, ब्राह्मी। आनंद रसानुभूति, आनंद रस का अनुभव, अनावृत ब्रह्म स्वरूपानंदाभिव्यक्ति, आवरण से रहित जो ब्रह्म स्वरूपानंद है उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो अभिव्यक्ति अचलानि निश्चला च्युति शून्या, च्युति से रहित उसका कभी च्युति नहीं होती है। तस्मात् बाह्येभ्यः चित्ते निरुद्धे, बाह्य विषयों से जब चित्त का निरोध कर लिए तो अहं वासना या अपेक्षेण, अहंकार की वासना भी क्षीण हो जाएगी। तो फिर ब्रह्मानंदानुभवस्य निरर्गलत्वात्, ब्रह्मानंद का अनुभव किसी भी अर्गला यानी प्रतिबंध से रहित हो गया। निरर्गल अर्गला से रहित, प्रतिबंध से रहित हो गया। इसलिए मुने मननशीलस्य प्रयत्नात् सततम चित्त निरोधा एव कार्य, इसलिए जो मननशील लोग हैं, आप लोग भी मननशील लोग हो, तो सदा क्या करो भाई, सदा चित्त के निरुद्ध करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कार्य यानी कर्तव्य, चित्त निरोध ही कर्तव्य है मननशील के लिए। तो इसलिए कुल मिलाकर के संक्षेप में कहा जाए तो निर्विकल्पक समाधि सदानुष्ठेय इत्यर्थः, निर्विकल्पक समाधि का सदा अनुष्ठान करना चाहिए, सदा उस अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा प्रमाण से बात किया जाए तो व्यक्ति जल्दी समझता है। जो हम लोग हैं प्रमाण के अनुसार बात ज़्यादा करते हैं। कोई भी जो है, जैसे वेदांत की चर्चा, तो भाई कहाँ लिखा है,
कहाँ पे ऐसा आया है, तो व्यक्ति एकदम श्रद्धा हो जाती है, भाई शास्त्र में कहीं गलत नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ प्रमाण दिखा रहे हैं कि ये सब कहाँ कहा गया है। योगस्य प्रथमम द्वारम वा, हाँ जी राजू भाई। इसकी शंका एक आ रही थी, जो कल का जो आपका प्रवचन था, हाँ उसमें बोला था कि निर्विकल्प समाधि है। हाँ निर्विकल्पक समाधि, हाँ उसका अनंत गुण है निधिध्यासन से। हाँ निधिध्यासन की अपेक्षा अनंत गुण। तो भाष्यकार भगवान तो गलत नहीं लिखेंगे, मैं वो नहीं बोलता हूँ। हाँ इसका श्रुति में कहाँ पर संकेत मिलेगा? मतलब क्या है कि अनंत गुण फल है कि भाई निधिध्यासन से जब निर्विकल्पक दशा में पहुंच गए तो फिर तो स्वरूप का अनुभव हो गया ना। अच्छा। इसलिए अनंत गुण फल है। हाँ इस तरह से यहाँ पे ऐसा दिखाया। योगस्य प्रथमम द्वारं वांग निरोध इत्युक्तम। योग का कई बातें ऐसी है राजू भाई कि जो 1180 शाखाएं है वेद की, तो हमारे सामने तो सब शाखाएं नहीं है ना, तो इसलिए किसी शाखा में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा आया है। हाँ इसलिए हाँ चलिए। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोध इति उक्तम। योग का प्रथम द्वार है वाणी का निरोध, ये कह दिया गया। तत्र प्रमाणम, इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि कठोपनिषद में आया यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियक्षेद तद यक्षेद शांत आत्मनि इति कठ श्रुति, कठोपनिषद में आया है। ताम अर्थ था, देखो यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी विवेकी पुरुष, वांग यानी वांग से वाणी से उपलक्षित करना कर्मेंद्री, इन सभी कर्म इंद्रियों को मन में लीन कर दे, यानी कर्म इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर के केवल मन के व्यापार वाला हो जाए। और तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि, उस मन के व्यापार, मन जो है संकल्प विकल्पात्मक रूप वाला होता है, तो ये जो संकल्प विकल्पात्मक रूप वाला है मन, उसको बुद्धि में यानी निश्चयात्मिका बुद्धि में समर्पित कर दे, यानी निश्चय कर ले तत्व का यही मेरा स्वरूप है, मुझे इसका चिंतन करना है। निश्चयात्मिका वृत्ति में आ जाए, संकल्प विकल्प को छोड़ दे। और ते ज्ञान आत्मनि, ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान आत्मा है बुद्धि, बुद्धि में मन को विलीन कर दिया, यानी एक निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ प्राप्त करना है इस तत्व को। और ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, और जो ज्ञान आत्मा है यानी बुद्धि, उसको समष्टि बुद्धि में विलीन कर दे। देखिए क्या होता है कि व्यष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि में बहुत अंतर है। जैसे कोई एक आदमी है, किसी राज्य का कोई एक आदमी है, गरीब है, एक कुटिया में रहता है, तो उसकी अहंता अपनी उसी कुटिया में ही रहेगी। मैं देखो अहंता ममता रहे, मैं ये छोटी कुटिया में रहता हूँ, केवल उसी के विषय में सोचेगा। लेकिन जो उस देश का राजा है, पूरे राज्य के विषय में सोचेगा। ऐसी व्यष्टि बुद्धि से व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा ही अपने आप को छोटा मानता है, लेकिन जब समष्टि बुद्धि में विलीन कर दिया तो सब हमारा ही स्वरूप है, व्यापक। इसलिए कह दिए कि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, ज्ञान आत्मा जो बुद्धि है उसको महति यानी समष्टि बुद्धि में, हिरण्यगर्भ की बुद्धि में विलीन कर दे, है ना। पूरा एक ही तत्व जो व्यापक है वहां पर ले जाए, और उस बुद्धि को भी शांत आत्मा नहीं मतलब शुद्ध आत्मा में विलीन कर दे, शुद्ध आत्मा में विलीन कर देना है। इति कठ श्रुति ही, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। ताम अर्थता आह, उस कठोपनिषद की श्रुति को अर्थात उसके अर्थ को यहाँ पे एक श्लोक में लिख करके बता रहे हैं। वाचम श्लोक नंबर 370 देखिए। हाँ हाँ, मतलब समष्टि बुद्धि में विलीन करना मतलब हिरण्यगर्भ जैसे पूरे में अहंता रखेगा ना, मैं एक नहीं हूँ बल्कि सब जगह हूँ, सभी मेरे ही रूप है। हाँ, जैसे मतलब राजा क्या सोचता है, मैं अपने किले की ही रक्षा करे, क्या पूरे राज्य की रक्षा करेगा। हाँ, बस इस तरह से समष्टि बुद्धि में विलीन करना।
देखिए टीका में श्लोक देखिए 370। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यक्ष च बुद्धि साक्षिणी। तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमां भजस्व। वाचं नियच्छ आत्मनि, वाणी को आत्मा यानी मन में विलीन कर दे, कर्मेंद्रियों को मन में विलीन कर दे, यानी कर्मेंद्रियों के व्यापार से उपरत होकर के केवल मन का व्यापार रहे, यही विलीन हो गई। और तम नियच्छ, उस आत्मा यानी मन को विलय कर दे, बुद्धौ, बुद्धि में विलीन कर दे, यानी एक निश्चय कर ले तत्व का, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और धियम यक्ष च बुद्धि साक्षिणी, यहाँ हिरण्यगर्भ ने देखे बुद्धि के साक्षी दे दिए, यहाँ बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में, साक्षी मतलब जो दो शरीरों का अधिष्ठान है उसमें विलीन कर दे। और तम चापी, जो शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा मतलब पूर्ण आत्मा, व्यापक आत्मा, निर्विकल्प, जो निर्विकल्प है, तम चापी पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, उस निर्विकल्पक पूर्ण आत्मा में विलीन करके, यानी साक्षी भी, जो जीव साक्षी है, बुद्धि साक्षी है, वह परमात्मा से अभिन्न है, व्यापक परमात्मा से अभिन्न है। तो इस तरह से ऐसा निश्चय करके विलापन करके परमाम शांतिम भजस्व, परम शांति की, आत्यंतिक शांति, मुक्ति की का सेवन करो, भजन करो, सेवन करो, उसका जो है अनुभव करो। टीका में वाचं यानी वाग इंद्रियम, वाणी इंद्री, उसको आत्मनि यानी मनसी नियच्छ, मन में विलीन कर दो, मतलब निरुंधी, निरोध कर दो, यानी वाग व्यापारं विहाय आदौ मनोमात्रेण अवतिष्ठस्व, वाणी के व्यापार को छोड़ करके सबसे पहले मनोमात्र से अवस्थित हो जाओ, अवतिष्ठस्व, अवस्थित हो जाओ इत्यर्थ। उदाहरण दे रहे, पशुआदीनाम इव यदा मौनम दृढ़म भवत्, जैसे पशु आदि है, कुछ बोलना नहीं है तो ज़्यादा कुछ संकल्प विकल्प नहीं करते, ये नहीं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद घास मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 3 दिन बाद मेरा स्वामी कहीं यहाँ रहेगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा, वो ऐसा कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो बस सामने घास आ गया, खा लिया। तो जैसे पशुआदि है, उनमें मौन दृढ़ होने से संकल्प विकल्प कम होता है उनके अंदर। इसी प्रकार जब ये साधक है, अब पशु भाव की बात नहीं करें, हमको तो वहाँ जो मुख्य अंश, जो लाभदायक अंश है उसको लेना है। तो पशुआदीनाम इव यदा मौनम दृढ़म भवत्, पशु आदि के समान जब मौन दृढ़ हो जाता है तब ततः संकल्प विकल्पात्मकम मनोरूपात्मानम, तब संकल्प विकल्प स्वरूप वाला जो मन है, मनोरूपी आत्मा है, मिथ्या आत्मा है, केवलाध्याय व्यवसाय लक्षणायाम बुद्धौ नियच्छ, तब केवल निश्चयात्मिका जो वृद्धि, निश्चय लक्षण वाली, स्वरूप वाली, लक्षण यानी स्वरूप, केवल निश्चय स्वरूप वाली बुद्धि में उस मन को विलीन कर दो। हाँ, एक निश्चय करके स्थित हो जाओ, अब बुद्धि भी फिर शांत हो जाए, क्योंकि करण आदि है ही नहीं। तदा वास्यादि रहित तक्षा इव, जैसे कोई तक्षा बढ़ई कारपेंटर बसुला आदि से रहित हो गया, वास्य आदि से रहित हो गया, तो कुछ नहीं कर सकता। वास्य आदि रहेंगे, उसके जो सामग्री है, तो दरवाजा बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन अब वास्य आदि से रहित हो गया तक्षा, तो कुछ नहीं कर पाता। इसी प्रकार अब बुद्धि तो रह गई, लेकिन बाकी इंद्रिया, बाह्य इंद्रिय और मन आदि विलीन हो चुके हैं। तो कर्त्री कर्त्र्यापि बुद्धि, कर्त्री अपि बुद्धि,
बहिर्व्यापारेभ्यः शांता भवति, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, बाहर बहिर्व्यापार के लिए शांत हो जाती है। उस शांत बुद्धि को भी साक्षी में विलीन कर दो। ताम शांताम धियं बुद्धि साक्षिणी बुद्ध्युपहिते चैतन्य, बुद्धि रूपी उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, तो उस बुद्धेर उपाधित्वम भंगत्वा, बुद्धि रूपी बुद्धि में उपाधित्व को भंग करके, भाई व्यापक रूप से देखना है तो उपाधि में मिथ्यात्व को करना ही पड़ेगा, इसलिए बुद्धि में उपाधित्व का भंग करके केवलावबोध मात्रे यच्छा, जो केवल ज्ञान स्वरूप है व्यापक परमात्मा, उसमें साक्षी को विलीन कर दो। मतलब तात्पर्य क्या है, एक पंक्ति में बता रहे, शोधित त्वं पदार्थं जानीहि इत्यर्थ। शोधित त्वं पदार्थ शोधित कर दिए तो शुद्ध हो गया, उस शोधित त्वं पदार्थ को, शुद्ध तत्व को जान लो, ये तात्पर्य है। और जो पूर्णात्मनि, और जो पूर्णात्मा हो तो निर्विशेष रूप ही है, तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे। अच्छा, पूर्णात्मा अलग लिए, निर्विकल्पक अलग लिए। वैसे समानाधिकरण ले लेते तो भी ठीक था, चलो कोई नहीं। तम चापि पूर्णात्मनि त्रिविध परिच्छेद शून्य, वो जो पूर्णात्मा है, शोधित त्वं पदार्थ है, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित है, उसको निर्विकल्प यानी निर्गुणे तत्पद लक्ष्य। चलो ठीक है, जीव ब्रह्म की एकता। तो पूर्णात्मा से लिए शोधित त्वं पदार्थ 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित, और नहीं, मतलब शोधित त्वं पदार्थ हो गया ये बुद्धि साक्षी, बुद्धि साक्षी से लिए, और पूर्णात्मा हो गया त्रिविध परिच्छेद शून्य निर्विकल्पक जो निर्गुण, उसको जो है तत्पद लक्ष्य ब्रह्मणि विलाप्य, ऐसा जो निर्गुण तत्पद लक्ष्य है ब्रह्म, उसमें विलापन करके, यानी एक ही कृत्य एक करके। हाँ, तो पूर्णात्मनि निर्विकल्पित समानाधिकरणी है। तो जो मतलब शोधित त्वं पदार्थ है, शुद्ध हो गया, उसको पूर्णात्मा में, व्यापक आत्मा में ही ब्रह्म में विलापन करके, विलाप्य मतलब एक ही कृत्य, ब्रह्म से अभिन्न रूप से जान करके, निश्चय करके, परमाम यानी आत्यंतिकीम शांतिम मोक्ष रूपां भजस्व, जो आत्यंतिक शांति है जिसका नाम है मोक्ष, उस शांति का भजन करो, सेवन करो। अब मोक्ष मतलब क्या, कुछ जो है नई चीज नहीं आ जाएगी, आवरण की निवृत्ति होना ही मोक्ष शब्द से कहा जाता है। भाई जो परमात्मा आनंद स्वरूप, कल अभी बताया था कि आनंद 2 प्रकार के होते हैं, दुख तो एक ही प्रकार का होता है। ये बात जो है प्रजापति विद्या जो आई है छांदोग्य उपनिषद में, वहाँ पहले ही प्रजापति ने घोषणा की, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, जो आत्मा पाप के संबंध से रहित है, विजर है विमृत्यु, जरावस्था से रहित, मृत्यु से रहित। तो वहाँ ये शंका हुआ कि भाई अपहत पापमा कह दिए तो ही काम बन गया, विजरो विमृत्यु कहने की क्या आवश्यकता है? पाप के संबंध से रहित है, जब पाप ही नहीं है तो दुख, कार्य रूपी दुख नहीं है, फिर आगे विजरो विमृत्यु को क्यों दिए? तो आए विचार करके बताया गया, भाष्यकार भगवान ने तात्पर्य निकाला कि जैसे सुख 2 प्रकार का होता है, एक तो धर्म का कार्य रूपी सुख, विषयों से जो अनुभव होता है, और दूसरा जो होता है नित्य हमारा स्वरूप भूत सुख। तो ये 2 प्रकार का है सुख, एक तो क्षणिक धर्म का कार्य रूपी सुख, एक स्वरूप भूति सुख। इसी प्रकार कोई ये ना सोच ले कि दुख भी 2 प्रकार का है। तो दुख 2 प्रकार में, दुख तो एक ही प्रकार का है, कार्य रूपी दुख, अधर्म का कार्य रूपी दुख तो पाप के संबंध से आता है। तो पाप नहीं है तो मतलब वो कार्य रूपी दुख नहीं है। और विजरो में मृत्यु कहने से का तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप से भी आत्मा में दुख नहीं है, क्योंकि जरावस्था नहीं, मृत्यु नहीं,
तो स्वाभाविक दुख भी आत्मा में नहीं है, स्वाभाविक रूप से दुख है ही नहीं, और कार्य रूपी जो दुख है पाप के संबंध से तो भी नहीं है, दोनों प्रकार के दुख नहीं है। इसलिए इसको दिखाने के लिए ये बताया, वहाँ विशेषण कई विशेषण दिए हैं। तो यहाँ पे भी स्वरूपानंद जो है सदा तो है, लेकिन आवरण से ढका हुआ है। इसलिए ढका होने की वजह से, इसलिए मुक्ति का मतलब होता है बंधन की निवृत्ति। बंधन की निवृत्ति को ही मुक्ति शब्द से उपचार गौण प्रयोग कर दिया जाता है। ये तो हुआ। आगे क्या बताएंगे, देखिए एक रीति होती लाभ का लोभ और हानि का डर। लाभ का लोभ, ये लोभ दिया जाएगा भाई ऐसा करोगे तुम्हें ये लाभ मिलेगा। जैसे कोई माता है अपने बच्चे को, उसका बच्चा किसी का सामान उठा के लाया तो डराएगी, अब दोबारा उसका सामान उठा के लाया हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा जो है डराएगी। तो ये हानि का डर, इसको कहते हैं हानि का डर। और बोले ऐसा करोगे तुम, पढ़ोगे तो हम रोज़ तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये लाभ का लोभ। तो लाभ का लोभ किसके द्वारा प्रवृत्त कराते हैं, और हानि का डर दिखा करके, अगर तुम दोबारा उसका सामान उठा के लाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इस तरह से माता जो है अपने पुत्र को दो प्रकार से जो है लाभ का लोभ और हानि का डर के माध्यम से जो है उसको सही सन्मार्ग पे चलवाती है। तो ऐसे यहाँ पे अब दोनों चीज़ें बताएंगे कि भाई समाधि नहीं करोगे तो क्या अनर्थ होगा, समाधि होने पे क्या लाभ मिलेगा। ये श्लोक नंबर 371 में आएगा, हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं